नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों की बहाली शुरू से ही विवादों में रही और अभी भी विवादों में ही बनी हुई है। विवाद काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, इसकी सूचना कब जारी होगी, इन तमाम जानकारियों को लेकर आज पहुंचे थे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी बीएसएससी के कार्यालयों के बाहर और वहां पर उनका एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ था। काफी कुछ मशक्कत के बाद कुछ अभ्यर्थी, आई थिंक 2 अभ्यर्थी अंदर गए और आयोग से उन्होंने इस संबंध में बातचीत की। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया, उस दौरान वहां पर मौजूद थे एक और अभ्यर्थी आदित्य, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि क्या कुछ बातें हुई। आदित्य, क्या कुछ आयोग से आज बात हुई अंदर? जी, आज आयोग में गए थे तो अंदर ये बात हुआ कि वो लोग बोले 1.1 ही को कल काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन जो हम लोग स्टूडेंट हैं वो लोग कभी हरगिज नहीं मानेंगे कि 1.1 को बुलाएं, क्योंकि उससे बहुत सारा सीट खाली हो जाएगा। कम से कम 2 गुना कम से कम बुलाने का आयोग के समक्ष हम लोग आवेदन प्रस्तुत किए, जो मानने को तैयार नहीं हुए और बोले 1.1 बुलाएंगे। लेकिन हम लोग स्टूडेंट भी अंततः मनवा के ही रहेंगे 2 गुना, आयोग को मानना भी पड़ेगा, नहीं तो इससे भी ज़्यादा हुजूम आ सकता है। जो खबरें बाजार में निकली थी कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, आखिरकार सत्य साबित हुई। आयोग ने खुद इस पर जवाब दिया कि 1.1 गुना बुलाने की वो तैयारी में है, इस पर मीटिंग करेंगे और आगे डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आप लोगों की मांग है कि 2 गुना या 2.5 गुना बुलाया जाए, लेकिन अब आयोग ने जब स्पष्ट कर दिया है तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? जी, आयोग कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, वो सिर्फ बोले हैं कि 1 सप्ताह के बाद विचार किया जाएगा, मीटिंग होगा, उसमें कितना लोगों को बुलाना है। तो हम लोग का भी डिमांड दिया गया है, प्रस्तुत कर दिए 2 गुना का, और भी जो मैटर है वो सब लिख के बता दिया गया है, क्योंकि उनको भी पता है कि सीट बहुत खाली होने वाला है। यदि वो लोग 1.1 गुना पर अडिग रहते हैं और स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि 1.5 गुना चाहे 2 गुना का आप सबूत लाइए कि कभी भी बिहार में कोई वैकेंसी में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है कि नहीं, तो हम भी उनसे सबूत मांगना चाहते हैं कि आप भी बताइए किस वैकेंसी में किस आयोग 8 साल लगाता है, तब उनके पास क्या जवाब होगा। हम सचिव साहब से और अध्यक्ष साहब से पूछना चाहते हैं, तो भी वो जवाब दे, नोटिस निकालें क्यों। और शुरुआती में हवाला दिए कि हाई कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है इस वैकेंसी पे, तो हम लोग बोले कि ठीक है, कोर्ट केस चल रहा है तो उसका केस नंबर चाहे जजमेंट नंबर वो सबको पब्लिश कीजिए साइट पे अपने, तो स्टूडेंट को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। कहने का मतलब वो जो कुछ बोलते हैं हम लोग मान लें, मतलब गलत तरीका से, और स्टूडेंट कुछ भी बोलेगा तो रैफ और किसी को बुला के भगवा दिया जाएगा। मीडिया के सामने तो वो लोग नहीं, मतलब किसी को डंडा चलाते हैं, अब मीडिया भाई बंधु चले जाते हैं तो उसके बाद डंडा हाँकने लगते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये हमको लगता है पूरी तरीका से ये वर्तमान सरकार का मिली भगत है कि वो वैकेंसी में कंप्लीट नहीं करवाना चाहते हैं ताकि अगले वैकेंसी में जोड़े अब हवा ही लूटे। तो यहाँ का पब्लिक और जनता बुर्बक नहीं है। मतलब कि जब तक हम लोग वहां पर मौजूद थे आप लोगों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था और हम लोग के हटने के बाद आप लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। आयोग ने अंदर ये बात भी कहा है कि 1.1 हम बुलाने की सोच रहे हैं, लेकिन इस पर जानकारी हम बाद में स्पष्टीकरण जारी करेंगे, सूचना जारी करेंगे। और साथ में उन्होंने आपसे सबूत भी मांगा है कि बिहार का कौन आयोग है जो 1.1 गुना से ज़्यादा या 1.5 गुना या 2 गुना बुलाता है। आप लोग के पास कहाँ से सबूत आएगा? जी, सबसे पहली बात कि जहाँ तक मीडिया वाले भाई बंधु वहाँ पे प्रेजेंट थे तब तक तो कोई लोग वो लोग कुछ नहीं किया, वेल बिहेव किया अच्छे तरीक़ा से, लेकिन जैसे ही देखे लोग चले गए हैं उसके बाद पुलिस लोग हंगामा करने लगे। रैट वाले को बुला लिए, रैफ वाले को बुला लिए, कौन मजिस्ट्रेट थे पता नहीं, नाम नहीं पता, बुला लिए, सबको रखेने लगे, तरह तरह का गाली गलौज करने लगे। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब मीडिया का बात रही कि वो बोल रहे हैं कि 1.1 ही बुलाएंगे, सबूत कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ स्टूडेंट लोग 8 साल से पढ़ रहा है तो उसके पास बहुत सारा दिमाग है, इतना तो है कि आयोग को हिला देगा, जो कि अभी वो ओपन नहीं करेंगे कहाँ से लाएंगे, लेकिन उनको मिलेगा, बहुत जल्द जवाब मिलने वाला है, सबूत देंगे उनको। और दूसरी बात कि जब बिहार के अन्य आयोग 1.1 गुने अगर बुलाते भी हैं तो बिहार के अन्य आयोग कोई बहाली में 8 साल लगाते भी नहीं है, तो जाहिर बात है अभ्यर्थियों की बात भी जायज़ है कि कहां पर कौन बिहार का आयोग है जो एक बहाली को संपन्न कराने में 8 साल लगा देता है और अभी भी ये प्रक्रिया धीन है। और उसके बाद जब इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं तो सोचिए कि अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीतेगी। 13,120 पदों की बहाली है और ये बहाली में सीट खाली ना रह जाए, इसके लिए अभ्यर्थियों की डिमांड है कि 2 गुने कम से कम अभ्यर्थी बुलाए जाने चाहिए। लेकिन 1.1 गुने यानी कि तकरीबन लगभग 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाएगा आयोग, कितने सीटें खाली रहेंगी?
यदि 14,000 को बुलाता है तो हम लिखित देना चाहते हैं, गारंटी देना चाहते हैं, मतलब शपथ पत्र के द्वारा हम दे सकते हैं कि 6,000 से 7,000 से सीट ज़्यादा नहीं भर पाएगा। करने का मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा सीट बढ़ेगा और आधा से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा। इसको हम स्वयं शपथ पत्र के माध्यम से आयोग के समझ प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि मतलब 1 गुना बुलाएगा तो। क्योंकि आयोग को पता नहीं कि कैसा कैसा ऑफिसर लोग बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं है। 2014 का वैकेंसी है, 8 साल में कितना वैकेंसी क्लियर हुआ, इससे अपर पोस्ट का क्लियर हुआ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या सारे एग्जाम तो देते ही हैं, बैठते ही हैं, तो पास होते ही हैं, तो अंततः वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो सीट वैकेंट ही न रह जाएगा। हमको तो लग रहा है सरकार की साफ मंशा और सचिव को, अध्यक्ष को, सब लोगों को कि वो सीट वैकेंट करके अगले वैकेंसी में जोड़ें और वाही लूटें, जो कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि कितना लोग 8 साल से इंतजार कर रहा है, क्या वो सब बुड़बक स्टूडेंट बैठा हुआ है। जब आप लोग अंदर गए, आप लोगों से ये बातें तो हुई कि 1.1 गुना बुलाने के आयोग सोच रहा है। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उस पर आयोग क्या करेगा, इस पर बातचीत हुई? जी, आयोग तो ऐसा आश्वासन दिया है कि हम मतलब जो काउंसलिंग के बाद दोबारा भी बुला सकते हैं काउंसलिंग के लिए वेटिंग में। लेकिन हमको पूरी तरीक़ा से पता है कि वो लिखित नहीं दिए हैं। लिखित नहीं दिए तो ये बात तो मानना ही नहीं है, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। कभी लिखित देते हैं आज तक आयोग, कभी चीज़ का लिखित नहीं दिए। यदि आयोग आज नोटिस दे दे कि हाँ हम 13,120 पद है, 13,120 को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन वेटिंग रखेंगे 1 ही गुना, तो हम मतलब कि मानेंगे। लेकिन लिखित देंगे तब अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाएंगे, तो बिना नोटिस लगाए हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप नोटिस नहीं लगाते तो 2 गुना दीजिए कम से कम, नहीं तो फिर नोटिस दीजिए कि हम इतना बुला रहे हैं वेटिंग लिस्ट रखने के लिए, नहीं तो आप 2 गुना दीजिए। 2 गुना से नीचे कोई भी स्टूडेंट एग्री नहीं करेगा आपकी बातों से। और जहाँ तक आयोग जो सोच रहा है कि हम रैफ को बुला लेते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, तो बहुत गलत फहमी में स्टूडेंट यदि आ गया ना रोड पे तो अच्छे को मुश्किल कर देगा। इस वार्निंग दे रहे हैं लास्ट टाइम, बहुत लोग पढ़ाई लिखाई अपना छोड़ के परेशान हो रहा है। औरंगाबाद, पूर्णिया, भागलपुर, जहानाबाद, कहाँ से लोग आते हैं सब। आप उनको लग रहा है कि 1,000 लोग जो आ जाए हैं सब पटना का ही है, बगल का ही है। ऐसा नहीं, सब कितना मुश्किल से तब आए हैं। कोई कैसे आया, कोई कैसे आया, वो स्टूडेंट का दर्द वो नहीं समझ पा रहे हैं। पता नहीं वो लोग कैसे पढ़ लिख के IAS IPS बन गए हैं और जॉब कर रहे हैं। अगर आयोग इस पर सूचना भी जारी कर देता है कि 1.1 गुने ही बुलाएंगे, तो आप लोगों को मान्य होगा ये? जी बिल्कुल मान्य नहीं होगा। हम लोग का डिमांड रहेगा कि ये तो मान्य होगा नहीं 1 गुना। इस कंडीशन में मान्य हो भी सकता है कि जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखेंगे और रीकाउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेंगे। यदि दोनों बात वो लिख के नोटिस के साथ साथ डालते हैं कि सीट फुलफिल ना होने पे रीकाउंसलिंग करेंगे और वेटिंग लिस्ट करेंगे, तभी मान्य होगा, नहीं तो 2 गुना से नीचे कोई मान्य नहीं है। और हमको ये समझ में आ रही इतना छोटी सी बात वो नहीं समझ पा रहे हैं कि 2016 का कैंडिडेट इसमें शामिल है, कितना अपर क्लास जॉब में चले गए हैं, मतलब कि हाँ कैटेगरी मिसमैच है, बहुत तरह का है। तो उनको इतना भी छोटा सा दिमाग नहीं है। जहाँ तक उनको लग रहा होगा कि हमको काउंसलिंग में ज़्यादा परेशानी होगा, तो कितना परेशानी होगा स्टूडेंट का, जो 8 साल परेशानी होगा उससे ज़्यादा परेशानी होगा। स्टूडेंट के बारे में कभी सोचे हैं? पता नहीं कैसे वो लोग पढ़ के मतलब आयोग के सचिव और अध्यक्ष बन गए हैं। हम तो खुले बोल रहे हैं, उनके मुंह पे चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा भी स्टूडेंट के पक्ष में नहीं सोचते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो साफ तौर पे आयोग ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो सोच रहा है कि बिहार SSC 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में वो 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बुलाने की सोच रहा है, जो खबरें पहले से ही चली आ रही हैं। आखिरकार वो सत्य भी होती नजर आ रही हैं और इसी के खिलाफ ये अभ्यर्थी आज वहां पर पहुंचे थे। आयोग के जो अध्यक्ष है, सचिव है, उनसे उन्होंने मुलाकात की और जवाब संतोषजनक नहीं मिला है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि 2 गुना या 2.5 गुना के नीचे मान्य नहीं होगा। 1.1 गुने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाना ये कतई कहीं भी किसी भी रूप से सही नहीं है। और जाहिर बात है, बहाली 2014 की है, तकरीबन 8 साल के आसपास बीत चुके हैं और उसके बावजूद ये संपन्न नहीं हुई है। जाहिर बात है कई सीटें खाली रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, कई क्योंकि ऐसे कारण हैं। 2016 कारण है, कैटेगरी मिसमैच कारण है, दूसरे अभ्यर्थी दूसरे जॉबों में चले गए वो भी कारण है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कारण होगा। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार के जो डिसीजन बिहार SSC लेने वाला है, जो वो सोच रहा है, हालांकि उसने कहा है कि इस पर सूचना वो अगले सप्ताह जारी करेगा, लेकिन उसने अपनी मंशा जरूर जाहिर की है और अभ्यर्थियों का कहना है कि ये उन्हें मान्य नहीं है। अब देखना है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है और क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है और अभ्यर्थी आखिर कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। नौकरी के इंतजार में 8 सालों से आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर आयोग के अधिकारियों का वेतन 8 सालों तक रोक दिया जाए तो कैसे खर्चा चलेगा। ये अभ्यर्थी भी 8 सालों से केवल नौकरी के इंतजार में है। नियुक्ति की अभी बात दूर है, फिलहाल काउंसलिंग की ही प्रक्रिया चल रही है और कब तक संपन्न होगी इसका कोई अभी अनुमानित तारीख भी आपके पास नहीं है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।